अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद इरफान शाकिर और आप देख रहे हैं शाकिर किसान टिप्स चैनल। आज हम अनार के उसी फील्ड में खड़े हैं जिसके ऊपर काफ़ी पहले वीडियो बन चुकी हैं। जनवरी का महीना तकरीबन निसफ को होने को है और अनार मुकम्मल डॉर्मेंसी में है। इसके ऊपर पिछले 2 सालों से मुसलसल इस टाइम पर वीडियो बनती है, कुछ दिसंबर में बनी, कुछ जनवरी में, कुछ फरवरी में। तो आज हम मौसम की सूरत हाल को देखते हुए महीने से आगे पीछे होते हैं, क्योंकि जब भी इसकी फ़ाइनल कांटछांट होती है वो डॉर्मेंसी में ही होती है। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होती है कि मेरा चैनल शाकिर किसान टिप्स चैनल, नए आने वाले दोस्त इसको सब्सक्राइब करें और पहले से साथ जुड़े दोस्त इसको आगे शेयर किया करें ताकि तमाम दोस्तों का फ़ायदा हो सके। वीडियो शुरू करते हैं कि आज हम जिस फील्ड में हैं ये है अल्ट्रा हाई डायनेस्टी, बल्कि एक्स्ट्रा अल्ट्रा हाई डायनेस्टी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि ये 8x8 पर लगा हुआ है। इसमें हमने 6 साल के पौधे से 5 फ्रूट ले चुके हैं, यानी कि 5 साल इसकी फ्रूट हार्वेस्टिंग कर चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हर फ्रूट के सीज़न में आपको वीडियो भी मैं बना कर देता हूं। और इसी फील्ड से जितनी भी हमने इसके ऊपर जो भी एक्सपेरिमेंट किए, इसके ऊपर जो भी मसले मसाइल आए, जिस मसले मसाइल से हम दो चार थे और उससे क्लियर हुए, वो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन में वीडियो के ज़रिए आप तक पहुँचाई। आज वीडियो का जो मौजू है कि अल्ट्रा हाई डायनेस्टी में हम पौधे की जो मैनेजमेंट है, इसके साइज़ को, इसकी कनोपी को बहुत ज़्यादा टाइट कट सकते हैं या नहीं, सिर्फ यही मौजू मैं आज रखूँगा। फिर आगे इसके ऊपर जो भी फर्टिलाइज़र हो या फिर इसके ऊपर फंजीसाइड वगैरह के ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा। आज सिर्फ बहुत सारे दोस्त जो मुझे कॉलें करते थे, स्पेशली उनके लिए कि जो हमने अल्ट्रा हाई डायनेस्टी लगा लें या लगे हुए हैं, उनकी हम ज़्यादा टाइट कटिंग कर सकते हैं क्या, उसमें कोई परेशानी तो नहीं है, फंगस के असरात ज़्यादा तो नहीं आते हैं। तो इसी के ऊपर आज वीडियो बनेगी। दूसरा, इसकी जो हम हर साल स्टेमें कम करते हैं उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा कि वो, क्योंकि ये जो जिस मौसम में या जिस साल में हमने लगाया उस वक्त हमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि इसको हमने सिंगल स्टेम पर रखना है। अभी भी आप देख रहे होंगे कि इसमें 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, बहुत ज़्यादा शाखें हैं। तो हम हर साल एक शाख रिमूव करते हैं, उस शाख को जो साइड में निकली होती है, और सेंटर कनोपी वाली जो शाख होती है उसको आहिस्ता आहिस्ता हम बना लेते हैं। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो सवाल का जवाब दूं कि हमने जब भी अल्ट्रा हाई डायनेस्टी में किसी भी फील्ड जो लीफ शेडर हो उसको अगर हम लगाते हैं, जिसमें आड़ू है, अनार है, खुबानी है, आलू बुखारा है, आलूचा वगैरह है, इसकी हम टाइट कटिंग कर सकते हैं, लेकिन उस कटिंग के कुछ असूल होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने इन 3 शाखों में से कोई शाख रिमूव करनी है तो हम इस ऊपर से नहीं कट करेंगे, वहाँ से ये वाटर शूटें देगी। हमने किसी भी शाख को उससे निकलने वाली जगह से गायब करना है ताकि उनकी वाटर शूट का निकलने का वजूद ही ना रहे। दूसरा आती है ज़्यादा स्टेम में। बहुत सारे दोस्त हैं जो कहते हैं कि हमने तो पहले ख्याल ही नहीं किया अल्ट्रा हाई डायनेस्टी में सिंगल स्टेम होना ज़रूरी है, तो वो हम क्या करें। तो उसके ऊपर भी मैं आपको थोड़ा सा क्लिप बनाता हूँ कि ये मैं आगे जा रहा हूँ, दोस्त लगे हुए हैं, जो मेरी लेबर है वो कांट-छांट कर रही है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो पहले जो छड़ियाँ पड़ी हैं इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी। ये है वाटर शूट। सबसे पहले आपने पौधे को वाटर शूट से क्लियर करना है। ये जितने पौधे आप देखें कहीं भी आपको वाटर शूट नज़र नहीं आएगी, जो ज़मीन से निकली हो या ऊपर हो उसको हमने क्लियर किया। अब हम पौधे को मेंटेन कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ आगे। कि हमने ये जो साइड है इसको हमने काटा हुआ है, ये देखें। अभी जो पौधे मैं बना रहा हूँ, यही पौधा ले लेते हैं कि इसकी पौधे की थी 4 स्टेमें, ये अब कट हुई है, ये पड़ी है, ये कितनी बड़ी है देखें। और ये पिछले साल हमने कट की थी, ये साइड को जा रही थी और ये इस साइड को जा रही थी। अभी पौधे में 2 शाखें बाकी हैं, क्योंकि अगर हम एकदम से सारी शाखें काटेंगे तो पौधे की कनोपी मुतासर होगी, हमारा फ्रूट मुतासर होगा। नेक्स्ट साल इस शाख को रिमूव कर देंगे और ये सिंगल स्टेम में आ जाएगा। और इसकी कनोपी बनाने में हमें 3 साल लगे हैं। पहले इसकी 5 शाखें थी,
आहिस्ता आहिस्ता पहले छोटी रिमूव हुई, फिर बड़ी, और अभी ये बेहतरीन कनोपी में खड़ा है। और इसकी जो टॉप प्रूनिंग है वो कर रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें इधर, अभी इस साइड पर देखेंगे आपको सर से ऊपर नज़र आएंगी, और इस साइड पर हमने इसकी टॉप सेटिंग की है। इस दफ़ा हमने साइडें क्लोज़ की हैं और थोड़ा सा ऊपर लेकर गए हैं पौधे को, ताकि हमने ये अल्ट्रा हाई नर्सरी जो है 8x8 इसमें आसानी से गुजर सकें। हार्वेस्टिंग टाइम, स्प्रे, फोलियर वगैरह के टाइम में हमने गुजरना होता है, उसमें आसानी रहे। तो अभी ये देखें, बता रहा हूँ, जो टाइट कटाई मौजू है हमारा, टाइट कटाई के हम इसको टफ़ से टफ़ काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। ये देखें, अभी ये शाख पड़ी हुई है, 3 थी पिछले साल, इस साइड पर एक शाख थी वो रिमूव हुई, अभी इस साइड वाली ख़त्म हो गई, 2 बची हैं, ये कनोपी बना लेगा और नेक्स्ट ये ख़त्म हो जाएगी, ये एक सिंगल स्टेम में आ जाएगा। सिंगल स्टेम का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है कि हमने इसकी कनोपी को मैनेज करना था, वो बड़ी आसानी से हो जाती है। और जब ज़्यादा शाखें होती हैं तो उसमें ख़ुराक की जो डेफिशिएंसी है वो भी होती है, जो नीचे जड़ों से ख़ुराक डिवाइड होती है वो पौधे में प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचती। सिंगल स्टेम में पौधा अपनी खुराक लेकर ऊपर अपनी कनोपी में आसानी से ले जाता है, और इसके जो खुराकी रूट्स होते हैं वो भी बिल्कुल बैलेंस में रहते हैं। अभी बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनमें अभी ये 2 से ज़्यादा शाखें हैं, ये 3 शाखों पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट साल ये गुजर जाएगी और ये 2 रह जाएंगी, फिर इन 2 में हम देखेंगे कौन कनोपी बना रही है तो उसको हम रख लेंगे। तो इसकी टाइट कटाई कर सकते हैं। किसी भी डॉर्मेंटेड पौधे जो होते हैं, जो पत्ते गिराते हैं, डॉर्मेंसी में जाते हैं, उसकी हम टाइट कटाई कर सकते हैं अल्ट्रा हाई डेंसिटी में। लेकिन उसमें सबसे गौर की बात यह है कि हमने जो भी शाख काटनी है उनकी बकाया नहीं छोड़नी, उसकी गुल्ली नहीं छोड़नी। अगर हम गुल्ली छोड़ देंगे तो उसमें वाटर शूटें निकलेंगी। दूसरा, अभी कटिंग हो रही है, कटिंग के फ़ौरन बाद इसमें बोडो मिक्सचर पेस्ट लगाया जाएगा। जिस जगह पर हमने शाखें काटी हुई हैं उस जगह पर हमने बोडो पेस्ट लगाना है। फिर उसके बाद कोई भी अच्छा सा फंजीसाइड हम सेलेक्ट करेंगे, जिसमें कैब्रियोटाप है, गसुकामाइसिन है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, फस्टाइल अमोनियम है, कोई भी एनी वन हम इसके ऊपर जो फंजीसाइड का इंतखाब करके उसके ऊपर अच्छे तरीके से सूखी टहनियों को टॉप से लेकर तने के नीचे ज़मीन तक अच्छे तरीके से तर कर देंगे। उसके बाद एक स्टेम वॉशिंग आएगी, उसके ऊपर ही मैं वीडियो बनाऊंगा कि हमने स्टेम वॉशिंग करनी है। नीचे से जो निकलने वाले कीड़े होते हैं, जो फंगस की वजह बनते हैं, नीमाटोड्स होते हैं, वो जब ऊपर आते हैं तो हमारे पत्तों में फंगस आती है, पत्तों के बाद हमारे फ्रूट में फंगस आती है। उससे हम कैसे बचेंगे, उसकी स्टेम वॉशिंग क्या है, वो भी मैं आपको बनाकर वीडियो पेश करूँगा। तो आज तक के लिए मैं इसी वीडियो को इस पर क्लोज़ करता हूं कि हमने आपको पहले तक कहा था कि जो भी डॉर्मेंटेड पौधे हैं उसको हम क्लोजली टाइट कटाई कर सकते हैं। अगर हमें बड़ी शाख भी काटना पड़ी तो हम वो भी काट सकते हैं, लेकिन ऊपर वाली कनोपी को मद्देनज़र रखते हुए। तो वीडियो में हमें इजाज़त दीजिए, आज की वीडियो में इसी जगह पर ख़त्म करता हूं। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा, आते हैं हम दोबारा वीडियो में जो भी मौजू हुआ उसके ऊपर। अल्लाह हाफ़िज़।